दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि संजय लीला भंसाली की एक नेटफ्लिक्स सीरीज आने वाली है जिसका नाम है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। कहा जा रहा है कि यह सच्ची घटना पर आधारित उस एरा की कहानी है जहां की रानियां भी तवायफ थीं और उनका यह एरा ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा हुआ है। हीरा मंडी के इतिहास के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। संजय लीला भंसाली एक ऐसे फिल्ममेकर हैं जिनका फिल्मों को लेकर अपना एक अलग नज़रिया होता है। अगर आप उनके फिल्मी करियर पर नज़र डालेंगे तो देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई जैसी फिल्में भंसाली जी को एक अलग पहचान दिलाती हैं। उनकी मेहनत, कहानी, किरदार और उन पर किया गया काम उनकी फिल्मों में साफ तौर पर दिखाई देता है। आलीशान और भव्य सेट्स, भारी भरकम गहने और कपड़े, कारीगरी भरी डिटेलिंग, लाइटिंग, इंटेंस स्टोरी टेलिंग का माहौल, यह सब उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का समागम लिए अब भंसाली जी अपनी पहली वेब सीरीज़ हीरा मंडी के ज़रिए डिजिटली डेब्यू करने जा रहे हैं। जब से इसका फर्स्ट लुक सामने आया है तब से सभी इसके फैन बन चुके हैं, लेकिन उसी के साथ एक सवाल भी है जो लोगों के दिमाग में घूमता जा रहा है कि आखिर क्या है हीरा मंडी, क्या ये कोई फैक्ट है या फिक्शन। तो देखिए, दरअसल हीरा मंडी का कनेक्शन हमारे सबसे पनौती पड़ोसी पाकिस्तान से है। जिस तरह आज के भारत में जीबी रोड फेमस है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के लाहौर में भी एक रेड लाइट एरिया था जिसे हीरा मंडी के नाम से जाना जाता था। इस जगह को शाही मोहल्ला भी कहा जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ की तवायफ दुनिया भर में फेमस थी। खासकर अरब देशों में इनकी दीवानगी अपनी चरम सीमा पर थी। कोरा के मुताबिक सिख महाराज रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके मंत्री हीरा सिंह ने यहाँ एक अनाज मंडी शुरू की थी, इसलिए उनके सम्मान में ही इस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ गया। समय बीतने के साथ साथ यह मंडी कम और के लिए ज़्यादा जाने लगा। बंटवारे से पहले भारत में भी इसका काफ़ी बोलबाला था, क्योंकि उस समय तवायफों के पेशे को उतना बुरा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस जगह पर अपनी हाजिरी लगाने ज़रूर आते थे। यहाँ के कोठों पर अफगानिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान तक की सभी प्रकार की खूबसूरत हूरें पाई जाती थीं। हीरा मंडी की तवायफ कला, नृत्य और संगीत में काफ़ी पारंगत रहती थी और इनकी हैसियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इनका कला प्रदर्शन केवल राजा महाराजाओं के सामने ही होता था। लेकिन अब जैसा कि इतिहास गवाह है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है, हीरा मंडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ साथ धीरे धीरे इसकी चमक फीकी पड़ती चली गई। बदलते समाज ने हीरा मंडी को देखने का नज़रिया ही बदल दिया और देखते ही देखते इस जगह रहने वाली औरतों को वेश्याओं का दर्जा दे दिया गया। भले ही ये सुनने में दुखद है, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था। तो ये था हीरा मंडी का इतिहास। अब बात करें हीरा मंडी सीरीज़ की, तो इसके फर्स्ट लुक से भंसाली जी ने एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है जो इस मास्टरपीस का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जाते जाते एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, लगता है भंसाली जी ने कसम खा ली है कि वो सिर्फ तवायफों और वेश्याओं के ऊपर ही फिल्में बनाएंगे। पहले गंगूबाई और अब ये हीरा मंडी। खैर, ये सिर्फ एक मजाक है, इसे सीरियस मत लीजिएगा। खैर, तो आप इस एंटीसिपेटेड सीरीज़ को लेकर कितने एक्साइटेड हैं उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।